लेकिन नारद जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये साधारण कन्या नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी को नारायण के अलावा कोई दूसरा वर्ण कर नहीं सकता। बंधु, बड़े प्रेम से राजा भीष्मक जी रुक्मणी का स्वयंवर द्वारिकाधीश के साथ करने के लिए तत्पर होते हैं। रुक्मणी जी के स्वयंवर में सभी भाव से भाग लेने लगते हैं। और वैसे भी मेरे श्याम सुंदर तो है ही ऐसे ना कि जो भी इनको एक बार देख ले तो इनका ही हो जाता है। जो इनको देख ले, जो इनको सुन ले, तो ये कैसे हैं? ये लुटेरे हैं। कैसे हैं ये? लुटेरे जो सर्वस्व लूट के ले जाए, ऐसे जादूगर, ऐसे लुटेरे।
रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, तेरी तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तेरी तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तेरी तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तेरी तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाने गुजर राम राजा गया दिल ही गए, सांप राजा तू गए। बुंदेली भास्कर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ये चैनल देखते रहें, हमारे भैया को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं और जितना हो सके इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सारे प्रजाजन एकत्र हुए और फिर बड़े धूमधाम से विधि विधान से रुक्मणी जी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ हुआ है। पहले रुक्मणी मैया द्वारिकाधीश भगवान के गले में जयमाला डालेंगे। द्वारिकानाथ भगवान, फिर द्वारिकानाथ भगवान ने रुक्मणी मैया के गले में जयमाल डाल करके उनको अंगीकार। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। आज के आनंद की ये काली कमरी वाले है ना, ये ऐसे ही है जो सबके चित्त को चुरा ले जाए, सबको अपना बना ले, सबका सर्वस्व लूट ले। इसीलिए तो बड़े बड़े योगी भी इनके पीछे भागते हैं और बड़े बड़े प्रेमी भी इनके पीछे भागते हैं। तो समझ नहीं सकता क्योंकि कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दीवाना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना शाम सलोने तू मेरा रिजवार है शाम सलोने तू मेरा रिजवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है कमली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है बंधुओं, जब हमारे घर परिवार में किसी का विवाह होता है तो क्या हालत होती है? डीजे के सामने वो नागिन डांस कर करके जमीन पे लोट पोट खा रहे होते हैं। हाँ? हाँ? यही हालत होती है। और जब आज साक्षात द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी के साथ मंगल विवाह कर रहे हैं, जो सारे जगत के आनंद का विषय, तो पीछे देखो तमाशवीर बनकर के हम देखने लग रहे हैं। हाँ? ऐसे आनंद आएगा क्या? दूसरे के गाने पर हमको आनंद कैसे आएगा? जब हम साथ में गाएंगे, साथ में नृत्य करेंगे, तभी तो आनंद आएगा ना। इसलिए आज प्रभु का विवाह है और हमें किसके लिए नाचना है? प्रभु के लिए। देखो, एक बार मीरा जी कहीं कीर्तन कर रही थी, गा रही थी, ध्यान से सुनिएगा। तो मीरा जी जब कीर्तन कर रही थी तो उनका राग इधर उधर हो गया। तो कोई संगीत का जानकार था, वो समझ गया कि मीरा जी का राग इधर उधर हो गया, राग से भटक गई है। तो उसने एक कागज पर लिख करके भेजा कि मीरा राग में गाओ। मीरा जी के पास वो पत्र पहुंचा, तो मीरा ने पत्र देखा तो कलम उठाई, उस राग के आगे उन्होंने अनु जोड़ दिया कि बंधु राग इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, पर अनुराग इधर उधर नहीं होना चाहिए। राग आए ना आए पर दिल में अनुराग होना चाहिए। इसलिए हम कितने नृत्य के जानकार हैं, कितना अच्छा नाचना आता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम कितना अच्छा गाना जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे हृदय में भगवान के लिए भाव कैसा है, प्रेम कैसा है। एक होता है हम जगत के लिए गाते हैं, जगत के लिए नाचते हैं। एक होता है हम अपने प्रियतम के लिए, अपने गुरु के लिए नाचते हैं और गाते हैं। और जब हम गुरु के लिए, भगवान के लिए नृत्य करते हैं तो फिर हमें किसी और के द्वार पर नृत्य करने की, और कहते हैं जन्म जन्मांतरों का, जीव का, देह का कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रेम से, भाव से नृत्य में बुंदेली भास्कर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ये चैनल देखते रहें, हमारे भैया को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, और जितना हो सके इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरे
Thank you.
सबको रुक्मणी वल्लभ की खूब खूब बधाइयाँ, शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल कथा का मंगलमय विश्राम दिवस है। अभी हम सब आरती करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। कल कथा का मंगलमय विश्राम दिवस रहेगा। माइक चालू करो, उतनी आवाज नहीं है तुम्हारे पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग जिनकी प्रेरणा से एक भी दिन उनकी जयकारा हमने नहीं लगाई, मैं बार बार रोज चर्चा करते हम लोग। बोलिए नागा बाबा की। इन्हीं की प्रेरणा से ये कथा, ये यज्ञ भगवान का जो कार्य चल रहा है, इन्हीं के प्रेरणा से चल रहा है। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की। जैसा ये आप सब लोगों को विदित है कि 25 तारीख को आप लोग महायज्ञ करने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कथा में अभी 1-2 दिन हुआ लग रहा है। बोलिए दीदी माँ की। दीदी माँ भी हमारे बीच में बदल दीजिए, हो गया। एक आवश्यक सूचना मैं चाहूंगी पूज्य दीदी स्वयं इस सूचना को दें। अब बंधु, वैसे ये पूरा क्षेत्र, चूंकि मैंने बताया कि आप हमको ये ना समझे कि हम लोग बाहर से हैं, अब तो हम आपके अपने ही हैं और आपके सीधे वासी हैं। और बहुत बहुत अधिक समय अब हम इस क्षेत्र में खुद रह कर के आसपास के क्षेत्रों में खुद काम करेंगे, क्योंकि वृंदावन, गुजरात और आपके अन्य क्षेत्रों में वात्सल्य के बहुत बड़े बड़े कार्य क्षेत्र हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र था सिंचाई का, जो हमारा प्रकल्प था, ये हम लोगों से उपेक्षित रहा। विशेष रूप से आप सोचो कि कितने वर्ष हो गए थे, मैंने तो यहाँ पर आके कभी देखा भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ इस क्षेत्र में आए तो मुझे लगा कि सही मायने में तो इस क्षेत्र में सेवा करने की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन वहाँ खिलाओ जहाँ भोजन की जरूरत है, और दीपक वहाँ जलाओ जहाँ वाकई अंधेरा है। इसलिए लगा कि इस क्षेत्र में सेवा करने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ का डेरा हमने खुद ही संभाल लिया है। अब हम इस क्षेत्र में खुद सेवा करेंगे आप लोगों के बीच में। और पूज्य दीदी माँ जी का हम सब लोगों ने विचार किया था, उनसे चरणों में निवेदन किया था और उन्होंने स्वीकृति दी थी। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि उनका अभी तो आगमन हम सबके मध्य में नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी कृपा सहज हम सबको प्राप्त होगी। और जब उनका पुनः आगमन होगा तो हम पुनः कोई भोजन भंडारा रखेंगे, और मात्र मुंडेरी को ही नहीं, पूरे आसपास के जितने गांव होंगे हम उनको भोजन निमंत्रण पर आयोजन करेंगे। तब सबको पूज्य दीदी माँ जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। उनकी विशेष इच्छा थी, पर कल फोन के माध्यम से हम उनका आशीर्वाद सब प्राप्त करेंगे, और हृदय से वो यही है हम सबके मध्य। लेकिन कभी कभी ऐसी विवशताएं होती हैं कि दूरी के कारण और स्वास्थ्य के कारण उनका हम सबके मध्य में नहीं आना हो पा रहा। और शिष्य वो होता है जो अपने गुरु। बुंदेली भास्कर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ये चैनल देखते रहें, हमारे भैया को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, और जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।